आज हम सीखेंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले रूट का जोड़। तो 2 रूट धन रूट 2 बराबर कितना होगा। अगर रूट के अंदर समान संख्याएं हैं तो रूट को वैसे ही लिख देते हैं और बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे भी 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो रूट 2 धन रूट 2 बराबर हो गया 2 रूट 2। अब दूसरी संख्या 2 रूट 3 धन 3 रूट 3। तो यहाँ पे देखेंगे हम रूट के अंदर दोनों समान संख्याएं हैं तो ये रूट 3 अलग लिख लेंगे और बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इसका आंसर आएगा 5 रूट 3। अब अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं जैसे रूट 3 और रूट 2 तो इनका जोड़ नहीं होगा, इनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब रूट का घटाना। रूट 7 माइनस रूट 7। तो क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या है तो ये घटेंगी, लेकिन इसके आगे भी 1 इसके आगे भी 1 मानेंगे तो 1 से 1 जाएगा तो 0 होगा। अब दूसरी संख्या है रूट 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5। तो रूट के अंदर समान संख्याएं हैं तो उसको बाहर लिख लेते हैं। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 को लिखते नहीं है तो 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 बराबर रूट 5 ही आएगा। अब जब रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हों तो जैसे रूट 7 और रूट 5, तो अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो उनको वैसे ही लिख लिया जाता है, उनका घटाना नहीं होता। अब रूट का गुणा। 2 रूट 2 गुणित रूट 2। जब रूट के अंदर दो समान संख्याएं होती हैं तो रूट हट जाता है और उनमें से एक संख्या लिख ली जाती है। तो रूट 2 गुणित रूट 2 बराबर 2 होगा। अब अगली संख्या है 3 रूट 3 गुणित 2 रूट 3। अब इसमें भी रूट के अंदर दोनों समान संख्याएं हैं तो रूट हट जाएगा और एक संख्या लिख ली जाएगी, तो ये 3 लिख लिया। अब रूट के बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर दो। 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 होता है 6, 3 दूनी 6 और गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा होगा। 6 और 3 का गुणा होगा 6 तिया 18, तो इसका आंसर आएगा 18। अब अगर रूट की संख्याएं बराबर नहीं हैं तो क्या होगा। 2 रूट 3 गुणित 3 रूट 2। अब इसमें देखते हैं हम, तो रूट के अंदर दोनों संख्याएं बराबर नहीं है तो पहले रूट के बाहर की संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6। उसके बाद रूट के अंदर की संख्याओं का रूट के अंदर ही गुणा करेंगे तो एक बड़ा रूट बनाएंगे और 3 और 2 को लिख लेंगे। 3 गुणित 2। अब 6 को वैसे ही उतारेंगे बाहर वाली संख्या को, रूट के अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6। तो इस प्रकार रूट का गुणा जब रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो इस प्रकार से किया जाता है। अब रूट का भाग। तो रूट 5 भागित रूट 5। तो जब रूट 5 से रूट 5 में भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा और आंसर आएगा 1। अब दूसरी संख्या लेते हैं 4 रूट 5 भागित 2 रूट 5। तो अब फिर वैसे ही करेंगे 4 रूट 5 बटे में 2 रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आएगा 2। अब जब रूट के अंदर की संख्याएं अलग अलग हों तब क्या किया जाता है। जैसे 4 रूट 12 भागित 2 रूट 3। रूट 3। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 4 रूट 12 बटे 2 रूट 3।
तो इस 12 को, रूट के अंदर के 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणित 4 और नीचे वही। अब फिर से 4 को ऐसे लिखेंगे, 3 को अलग रूट में और 4 को अलग रूट में लिखेंगे। और नीचे क्या है? 2 रूट 3। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसके बाद बचेगा रूट 4, और रूट 4 का मतलब होता है 2 गुणित 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके दोस्तों।